पुंडरीकाक्षं सवायोभ्यन्तरसुधिः सर्वं पवित्रमेव च आसम्यो ऋग्वेदाय स्वाहा यजुर्वेदाय स्वाहा सामवेदाय स्वाहा अथर्ववेदाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः ओं भद्रं कर्णैर्भिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेम सौभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सिद्धबुद्धिसिद्धायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यानार्थे पुष्पं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओं पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनी वदे यज्ञं वष्टुधिया वसु वाङ्मयमूर्ते सरस्वत्यै शारदायै पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे आसनार्थे च पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि प्रदक्षदीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यो नैवेद्यं नाभ्यासीदन्तरिक्षगो शीर्णोद्योः समवर्ततापद्भ्यां भौमृति च श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्नः मध्ये मध्ये पाने उत्तरापोषणं हस्तपक्षालार्थे मुखपक्षालार्थे च आत्मन्यं जलं समर्पयामि जपं निवेद्यामि ओं वाङ्मयमूर्तये नमः वाङ्मयमूर्तये नमः वाङ्मयमूर्तये नमः वाङ्मयमूर्तये नमः वाङ्मयमूर्तये नमः वाङ्मयमूर्तये नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मय्यादिवि गोप्तातं ग्रहणास्मकृतं जमं सत्यर्भवो देव तत्प्रसादा सुरेश्वर फलं ताम्बूलं कृपाया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि देवानां पूजनं भूमिदेवाग्रजनमासीतं विप्रपुरुषोत्तमा प्रत्यक्षपुरुषोऽयं अर्घोऽयं प्रतिक्रियतां नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणेयाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्यदेवासिष्ठाय नमो नमः चतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्परो हरि अभागलोचन शम्भुर भगवान् वादरायणः व्यासाय नमः संगादऋषिभ्यो नमो ब्रह्मणे नमः विप्रार्थनविधौ सर्वं परिपूर्णता स्वस्तु परिपूर्णं मः नमस्करोमि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविवरञ्जनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि ज्वालामालन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः प्रज्वाल्यः सम्पूज्यः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रद्वय सुप्राणसमुखात् अग्निर्जायत नीरार्जनम् श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगदम्ब बोल सतमार्ग दिखाने
बनाने वाला, ये सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बेहारे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीव यत्र किल शक्तिधरस्वधाम्नः अन्यास्ति हस्तचरणस्वर्णस्तगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्याम् शारदां भूयो भजनां भजनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् वंशी विभूषितकरानवनीलनाभा पीताम्बराधरुणबिम्बगराधनुष्टा पूर्णेन्दशङ्करादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। जय जय श्री राधारमण। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरधिकं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वदनं मधुरं वसनं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं वदितं मधुरं गमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं सूतं मधुरं सूतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करुणं मधुरं करुणं मधुरं करुणं क्षमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा मुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सहितं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
जय
श्री राधे श्याम। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वाले भक्तवांचा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, आवाहित देवताओं को प्रणाम करते हुए, इष्ट देवताओं को प्रणाम करते हुए, नगर देवताओं को प्रणाम करते हुए, क्षेत्र देवताओं को, गुरु देवताओं का, सभी देवताओं को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए, सभी संगीतज्ञों को प्रणाम करते हुए, भक्ति स्वरूपी मातृ शक्ति को हृदय में विराजमान मेरे गोविंद माधव को प्रणाम करते हुए, सिया राम में सब जानी करो प्रणाम जोड़ जगपानी जलचर जलचर जल नाना जे जड़ती चलती माँ, सबको वंदन प्रणाम करते हुए इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ज्ञान यज्ञ का सुंदर आयोजन हुआ। आज तृतीय दिवस में हम कथा में प्रवेश करेंगे। और मैंने शुरू दिन आपको बताया था, भगवान ने सहस्र नाम में कहा है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूं। तो ऐसे उत्तम पवित्र मास में हमको इस भागवत महापुराण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम बड़े बड़े भागी हैं। और ऐसे सुअवसर महाराज आदमी कितने जन्मों का जब पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब ऐसे सुअवसर हमें प्राप्त होते हैं। नहीं तो आदमी सोचते रह जाता है, हो ही नहीं पाता है। जब ईश्वर की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनती है, इष्ट की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनती है, तो ऐसे सत्संग पूजन का बड़ा सुअवसर प्राप्त होता है। तो हम बड़े बड़े भागी हैं। कल की कथा में सुखदेव जी को ऋषि श्राप लग गया था। जो लोग आए थे उन्हें सुना होगा। तो ऐसा परीक्षित को श्राप जब लग गया, ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया परीक्षित को। तो आज कहते हैं परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। अपने राज्य को, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति ही क्या, कोई जीव जंतु को दुख नहीं देना चाहते, ऐसे राजा है। बड़े प्रेम से राज्य को चला रहे हैं। और आज देखो, मैंने पहले आपको कथा में बताया था, जब ब्राह्मणों ने, परीक्षित का जब जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों ने बता दिया था, राजन बड़ा धर्मात्मा होगा ये युधिष्ठिर जी, ये आपका जो पौत्र है ना, ये धर्मात्मा होगा, बड़ा ज्ञानी होगा और सारे राजाओं में इसका नाम होगा, ये बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा। और ये श्राप के बारे में बता दिया था कि राजन, लेकिन एक इसको दुख भी भोगना होगा। आज उसी ब्राह्मणों ने जो प्रभु उसको बताया था, उसके पितामहों को, पिता परदादा दादा को, आज उसी श्राप से वह श्रापित हो गए। तो कहते हैं महाराज, राजन को जब श्राप लग गया तो वहां बड़े उसके राज्य में प्रजा ने बड़ा असंतोष हुआ, बड़ा दुख हुआ। इतना धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा हमें किसी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहता है। हम इसके राज्य में बड़े प्रसन्नता से रह रहे हैं, कोई हमें दुखी नहीं है। आज हमारे राजन को श्राप लग गया। ठीक क्या कर दिया, काल ने क्या कर दिया। बड़े दुखी हुए प्रजा। और कहते हैं जो उसके राज्य में मंत्रीगण थे, उन मंत्रीगणों ने मंत्रणा करी और बड़े बड़े विद्वान महात्माओं को, बड़े बड़े धर्मात्माओं को, ऋषि मुनियों को, पुण्यात्माओं को दूर दूर से बुलाया गया कि हमारे जो राजन है ना, इन राजन को श्राप लग गया है, ये श्राप से वंचित, इस श्राप की कोई मुक्ति है कि ऐसा कोई ऋषिगण, कोई ऋषिजनों, कुछ ऐसा उपाय है जो इसकी, हमारे राजन का जो श्राप है, श्राप से यह वंचित हो सके, श्राप से मुक्त हो सके। बड़ा हम भी कहते हैं महाराज, किसके शरीर में कोई कष्ट हो जाता है तो पंडित जी के पास पत्री लेके जाते हैं। उन्होंने कहा तुम महामृत्युंजय करा लो, ये करा लो, तो तुम्हारा जो दुख, शरीर का दैहिक दुख है वो दूर हो जाएगा। आज वही परीक्षित के लिए भी यहाँ उपाय ढूंढना है, सब ऋषिगण एकत्र होकर। बड़े दुखी हैं आज से महाराज। और
महाराज दुख किसको नहीं है? दुख सभी को है। सुखी कोई नहीं है इस प्रजा में, ये दुनिया में, संसार में सुखी कोई नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तो क्या जो हम लोग है ना, हम लोग सोचते हैं जो राजा है ना वो राजा सुखी है, और राजा क्या सोचता है कि जो महाराजा है, जो मेरे से बड़ा उच्च पद स्त्री है, वो सुखी है। और वो जो राजा है ना, वो राजा सोचता है महाराज इंद्र है सुखी, और इंद्र सोचता है ब्रह्मा की सुखी। लेकिन जो भगवान का भजन करता है ना, हरि का जो प्रिय है, हरि का जो भक्त है, वही सुखी है। जो भगवान का अपना मन भगवान के चरणों में निरंतर लगाते रहते हैं। अब इस जब ये परीक्षित को श्राप लग गया ना, तो ये सब परीक्षित ने अपना पूरे राजसी वस्त्र उतारे, अपना मुकुट अपने उसमें महल में रख दिया, अपने राजसी आभूषण सारा उतार दिया, एक वस्त्र धारण करी, और अपनी मृत्यु को सुगम बनाने के लिए ये परीक्षित आज्ञा महाराज, ये सुक्ताल, जब मुजफ्फरनगर के पास में सुक्ताल पड़ता है, आज वहां चली गई। और कहते हैं महाराज ना, जब राजा परीक्षित वहां पहुंचे, बड़े बड़े सभी ऋषि देवतागण, ऋषिगण, बड़े बड़े संत महात्मा आज वहां सब पधार गए, और ऋषि के परीक्षित के कल्याण के लिए कहने लगे कि ये सुखदेव है ना, सुखदेव कौन है? ये सुखदेव वेद व्यास, मैंने आपको पूर्व में बताया था, वेद व्यास जी के पुत्र हैं। और ये वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव है ना, व्यास जी ने भागवत की रचना तो कर दी। देखो हम कोई चीज को लिख सकते हैं, लेकिन जो उस चीज को अपने जीवन में उतार सके ना महाराज, वही उस चीज का मूल अधिकारी होता है। लिखना किसी चीज को बड़ी बात नहीं है, हाथ में कलम है, पेन है, तो उससे कॉपी में लिख दो, लेकिन अपने जीवन में हमने उतारा किस उस शब्दों को, जो शब्द हमने लिखे, उन शब्दों को हम दूसरे को तो उपदेश देता महाराज, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं उपदेश दे रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं उस उपदेश को अपने जीवन में कितना उतार रहा हूँ, ये प्रधान है। तो कहते हैं जो ये वेद व्यास भगवान है, इनका जो पुत्र है ना सुखदेव, ये सुखदेव जब जन्म के बाद वन को जाने लगा, तो उसके पिता ने उसको लौटाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो वन को चले गया और वहां अपनी समाधि लगाकर बैठ गया। और एक बार सुखदेव राजा जी, जब वेद व्यास जी ने कहा मैंने भागवत, ये 18,000 श्लोक भागवत में लिख तो दिए, लेकिन इस भागवत को अपने जीवन में उतारेगा कौन? कौन ऐसा पुण्यात्मा है, कौन ऐसा संत है, कौन ऐसा साधु है? तो उनसे ऋषियों ने कहा तुम्हारा पुत्र सुखदेव जो बड़ा धर्मात्मा है, जिसने 4 अंगुल की कॉपी में अपना जीवन पूरा बिता दिया, वो ऋषि अति सुखता है। तो व्यास जी ने अपने छोटे छोटे जो ऋषिगण थे, उनके शिष्य लोग थे, उन शिष्यों को भेजा, जाओ तुम वो वन से परीक्षित को लेके आओ। और कहते हैं महाराज, इसमें लिखा है कि वेद व्यास जी ने कहा तुम जाओ, वैसे तो सुखदेव आएगा नहीं, लेकिन ये प्रभु के ये बड़ी सुंदर कथा है ना, इस कथा के 2 श्लोक उसको सुनाना, पूरा मत सुनाना, अगर वो आने वाला होगा 2 श्लोक में आ जाएगा। और वो राजपुत्र, वो ऋषिगण कुमार जो उनके शिष्य थे, गौरवर्ण के, वो वहां गए सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी समाधि में ध्यानस्थ थे, और ध्यानस्थ जब हैं तो वो ऋषिगणों ने श्लोक कहा, बोला वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम बिभरद्वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च महाराम। बस इतना ही, आधा ही श्लोक कहा। वरहा पीडम नटवर वपु, जिसके माथे में ये मोर का मुकुट लगा है ना, ये टेढ़ी टांग वाला, बस इतना ही।
कोई इतना सुंदर गौड़ वर्ण का ये इतना ही सुखदेव जी ने सुना तो वो ऋषि गौड़ से कहने लगे कि आगे को तो कहो, कौन कौन ये ऐसा इतना सुंदर चरित्र किसका है, कौन है ये? ऋषि कुमार ने कहा अब नहीं बताएंगे, अब अगर आगे को सुनना है हमारे गुरुजी के पास चलो। तो कहते हैं महाराज आज सुखदेव जी अपने पिता के पास आ गए और वेद व्यास जी ने आज पूरी भागवत सुखदेव जी को बताई, पूरा भागवत का ज्ञान दिया। वही सुखदेव आज राजर्षि परीक्षित के मुक्ति के लिए सुखदेव जी वहां सुक्ताल में आ गए। उस सुक्ताल का उसका नाम भी सुक्ताल इसीलिए पड़ा, सुखदेव जी ने वहां भागवत परीक्षित को सुनाई। तो महाराज जो अभी तक हम कथा सुन रहे थे ना 3 दिनों तक, अभी तक तो खाली भूमिका थी, मूल कथा आज जब सुखदेव जी का प्रागट्य इस भागवत में हो गया ना, तो आज से मूल कथा, यहाँ से कथा प्रारंभ, मूल कथा यहाँ से होती। तो सुखदेव जी का प्रागट्य हो गया, हम भी 2 मिनट, ये बड़े परमहंस हैं, 2 मिनट गुरु की वंदना कर लें, 2 मिनट उनको प्रणाम कर लें। तो मानसिक रूप से हम भी सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, वहाँ पूजन कर रहे हैं ना, परीक्षित उनको नमन कर रहे हैं कि आइए भगवान, मेरा तो बड़ा भाग्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे ऋषियों को तो किसी को दर्शन ही नहीं होते हैं और आपके मुख से मुझे अमृत का पान करने को मिलेगा, तो मुझे अमृत पान कराइए गुरुजी। तो इस प्रकार से उनको नमन करते हैं, मनी मन वंदन करते हैं। आइए हम भी 2 मिनट भगवान सुखदेव जी का वर्णन कर लें, उनको प्रणाम कर लें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हम सबको सुनाओ देना विद्या का वरदान प्रभु, विद्या का वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महागणनी हे महादानी, हे महादानी हे महादानी, मिलता है राम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही बात मिलाता है, आप ही बात मिलाता है, आप ही बात मिलाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ
सुखदेव जी हम लोगों ने मानसिक वंदना कर ली। अब सुखदेव जी वहां शुक्रताल में पहुंच गई। सब ऋषिगण बैठे हैं, परीक्षित भी बैठे हैं। तो परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, हे महामुनि, मैं पूजन वंदन में या माला पहनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि जिसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया है उसकी मुक्ति कैसे होगी। सीधे क्या कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमां गुरो पुरुषेऽहं यत्कदा कार्यो म्रियमाणस्य सर्वतः। आप तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि जिसको 7 दिन में मरने के लिए श्राप दे दिया गया है उसकी मुक्ति कैसे हो, सिर्फ इतना बता दीजिए। अब सुखदेव जी उस परीक्षित के प्रश्न को सुनकर बड़े खुशी हो गए और कहते हैं, तस्मान् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सोतव्यं कीर्तितव्यश्च स्पर्धव्यस्मेव च। कहने लगे, परीक्षित, ये तुमने प्रश्न जो पूछा है ना, ये अपने लिए नहीं पूछा है, क्योंकि जो हम लोग हैं ना महाराज, हम सब लोगों का जीवन जो है ना 7 दिन में पूरा हो जाना है। ये तुमने पूरे संसार के लिए, ये संसार के कल्याणार्थ ये प्रश्न पूछा है। तो परीक्षित सुनो, मैं जरा ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, जितासनो जित संघो, जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रियः गुरो भगवते रूपे मनः संसारेन्द्रियः। परीक्षित, जिता श्वास, सबसे पहले श्वास को जीतो, जितासन आसन को जीतो। देखो महाराज, आप लोग बैठे हैं ना, एक आसन में बैठने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा। जब कभी भी हो आप लोग पूजन कर रहे हैं, जिसका आसन सिद्ध नहीं होगा ना महाराज, जो एक आसन में नहीं बैसेगा, तो उसका पूजन में, वो पूजन तो ठीक है कर रहा है, लेकिन उसको फल की प्राप्ति जरा देर करती है। जितासन, जितना भी आप पूजा करते हैं तो उस आसन में, एक आसन में बैठे। ऐसा नहीं कि अभी ये पैर उठा दिया, फिर उसके बाद वो पैर उठा दिया, फिर एक हाथ ऊपर को कर दिया, एक हाथ नीचे को कर दिया, ऐसा नहीं। आसन जीतो। उसके बाद कहा, परीक्षित, जितो श्वासो, श्वास में जीतो, श्वास को जीतो। प्राणायाम करो, कुंभक लेचक, ये रामदेव जी बताते हैं ना आजकल, उसने कहा कुंभक लेचक करो, ये पूरा प्राणायाम करो। और संग जीतो, सत्पुरुषों का संग करो। इस प्रकार से सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि श्वास को जीतो, आसन को जीतो, संग को जीतो। फिर तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना महाराज, जो हमारा मन है, ये मन भगवान के चरणों में लगेगा। मन को भगवान में लगाने का ये पहली सीढ़ी है महाराज। नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, नवदा भक्ति, ये उसका पहला सूत्र है। ये जो हमारा शरीर बना है ना, ये पंचभूत का क्या बना है, क्या कहते हैं बाबा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जय तारक समीरा।